देखिए सर, इसमें हम टेस्ट जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक देखेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ये सारे के सारे मैंने एनसीईआरटी के टेस्ट पेपर बना रखे हैं। तो आपने जितना पढ़ रखा है वो तो बढ़िया है, उसके अलावा इतना एक्स्ट्रा आपको और पढ़ना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं सर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो इसको क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे NCR आपको पता होना चाहिए और NPR पता होना चाहिए। इसे परम्यूटेशन कहते हैं और ये सिलेक्शन है, ये अरेंजमेंट है। इसे लिखते कैसे हैं? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल नोटेशन। NCR इज इक्वल टू क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। एक बैग है, ए बैग, ध्यान से सुनो, मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। ए बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल, ठीक है, 5 ब्लैक बॉल हैं और उस पर 6 रेड बॉल हैं। 6 क्या हैं? रेड बॉल हैं, ठीक है। हमें क्या डिटरमाइन करना है? नंबर ऑफ वेज डिटरमाइन करने हैं, तरीके डिटरमाइन करने हैं, जिससे हम क्या ले लें? 2 ब्लैक बॉल निकाल पाएँ और 3 रेड बॉल निकाल पाएँ, ठीक है, 3 रेड बॉल निकाल पाएँ, वो तरीका निकालना है। ए बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल एंड 6 रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 ब्लॉक कैन बी सेलेक्टेड। सेलेक्टेड वर्ड कह रहा हूँ, सिलेक्शन जहाँ पे आएगा वहाँ पे आप समझिएगा कॉम्बिनेशन है। तो देखो 5 में से किन्हीं 2 को लेने का तरीका 5C2 होगा और 6 में से, ये 6 रेड है ना, किन्हीं 3 को लेने का तरीका 6C3 होगा। तो 5C2 को आप तोड़ोगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना आएगा? 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल आएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा, इंटू जब आप इसको तोड़ोगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 4 गुणा 3 फैक्टोरियल। क्यों 3 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दिया मैंने? 3 फैक्टोरियल नीचे है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, इससे ये कट जाएगा, इससे 2 बार कटेगा, 10 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल लिखूंगा और नीचे कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल 1 है, 3 गुणा 2, इसको तोड़ देंगे हम दूसरे वाले को, 1 तो कट जाएगा, 3 से ये 2 बार कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 को 20 आ जाएगा। 10 गुणा 20 करोगे तो टोटल तरीके कितने आ जाएंगे सर? 200 तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो इन ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, 200 तरीके हो जाएंगे। अगला चीज़ बताता हूँ मैं आपको, देखिएगा इन क्वेश्चंस में आने से पहले अगला बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। जी सर, आपको दिया है NCR-1 की वैल्यू दे रखी है 36 और आपको दे रखी है NCR की वैल्यू 84, ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड NCR+1 इज इक्वल टू 126। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको। और आपसे पूछा गया है वैल्यू डिटरमाइन करनी है RC2 की, RC2 की डिटरमाइन करनी है। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे R निकालना पड़ेगा। R अगर मिल जाएगा तो ये निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए तरीके क्या होते हैं मैं करा नहीं रहा हूँ, जनरल आपको बता रहा हूँ। आप क्या कीजिए, पहले ये वैल्यू निकाल लीजिए, किसको? NCR-1 और NCR की वैल्यू निकाल लीजिए और आप पाएंगे ये R-1, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से ऊपर, ये कितना देर का? 36 84, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन अन्य 2 को डिवाइड करिए, दूसरी वहाँ से आ जाएगी। तो फिर R की वैल्यू आ गई तो ये निकालना आसान हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन इस टाइप के पहले करा चुका हूँ मैं आपको, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप आओ, एक और रिजल्ट बता रहा हूँ सर। इन क्वेश्चंस को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको आप एक बार ज़रूर सुन के जाइए। कॉपी में नहीं भी करते हैं तब भी आपको सुन के जाना पड़ेगा। आप सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज़ पूछा जा सकता है किसी एग्जामिनेशन में है। इन एन एग्जामिनेशन एन स्टूडेंट हैज़ 4 क्वेश्चन, किसी स्टूडेंट के पास हैं आंसर करना, 4 क्वेश्चन के आंसर करना है उसको, ठीक है, ठीक है। आउट ऑफ 5, 5 में से किन्हीं 4 का आंसर देना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंपलसरी है। ये क्या है आपके पास? कंपलसरी क्वेश्चन है।
तो नंबर ऑफ वेज डिटरमाइन करना है कि वो किस तरीके से चूज कर पाए। मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देता हूँ। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट हैज़ 4 आंसर क्वेश्चन, ठीक है, हैज़ टू आंसर 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5, 5 में से 4 का आंसर देना है। क्वेश्चन 1 and 2 हाउएवर कंपलसरी, क्वेश्चन 1 और 2 कंपलसरी है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच द स्टूडेंट कैन मेक द चॉइस, किस तरीके से वो चॉइस करता हो वो आपको डिटरमाइन करना है। तो सर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, एक रिजल्ट होता है, आप ध्यान दीजिएगा, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, n डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसमें से r एक साथ लेने हैं, टेकन r एट ए टाइम, r एट ए टाइम, r एट ए टाइम, r एट ए टाइम, r एक साथ लेने हैं और साथ में कंडीशन भी जोड़ दी गई है, r एट ए टाइम इन विच पूरा लिख देता हूं मैं, इन विच p ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज इंक्लूड, p ऑब्जेक्ट हमेशा इंक्लूड हो, n थिंग्स में से r एट ए टाइम लेने हैं जिसमें से p हमेशा यूज हो। तो उसके जो तरीके होते हैं ना सर, वो होते हैं n माइनस पी सी आर माइनस पी, ये याद रख लो फॉर्मूला। जैसे 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं और 1 और 2 कंपलसरी हैं, तो 5 में से 4 करने हैं, 1 और 2 कंपलसरी मतलब कितने हुए, 1 और 2 काउंट करो, 2 हैं ये, तो 5 माइनस 2 क्या लिखा है, n 5 में से लेने हैं, p 2 जो कंपलसरी हैं, देखो p ऑब्जेक्ट ऑलवेज इंक्लूड टेकन, तो p इंटू पी है यहाँ, इंटू r कितना है आपके पास, 2 माइनस p कितना है, 2 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, अरे p लिख दिया मैंने, c होता है ना, ये क्या होता है, टेकन एट ए टाइम c है ना, ये यहाँ देखो c है फॉर्मूला, तो 5 माइनस और ये कितना है, r माइनस पी, r क्या है यहाँ पे, 4 एक साथ लेने हैं तो 4 होगा ना सर, ये p तो 2 है और ये r 4 है, तो इसका तरीका कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 कितना होता है, 3c2 हो जाएगा सर। अब 3c2 निकालोगे तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 3। किसी एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने हैं और 1 और 2 का कंपलसरी क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आपके तरीके सॉरी किस तरीके से चॉइस होगी, 3 तरीके से चूज कर सकता है वो बच्चा, ठीक है। तो ये था ये एक क्वेश्चन। और अच्छा, उसके बाद ज़रा और आगे बढ़ा मैं, तो और कुछ चीज़ें और बताता हूँ मैं आपको, फिर मैं जो क्वेश्चन है उन्हीं पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा अगली चीज़ सुनिए जी सर, ठीक है। अगला आपको एक चीज़ बताता हूँ, कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है सर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसकी हैज़ साइड n, जिसकी साइड कितनी है, n के बराबर है, तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल मतलब विकर्ण जो होते हैं, उनकी संख्या होती है सर nc2 माइनस n। याद रख लो फॉर्मूले को। कोई कॉन्वेक्स पॉलीगन है जिसके पास 44 डायगोनल हैं, तो आपको नंबर ऑफ साइड निकालनी है, ठीक है। नंबर ऑफ मुझे क्या निकालनी है, नंबर ऑफ साइड निकालनी है, मतलब नंबर ऑफ साइड का मतलब ये साइड है, n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ साइड निकालनी है सर। अब कैसे निकालूँ फिर, यहाँ तो डायगोनल का फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसने डायगोनल दे दिए, तो मुझे वैल्यू कितनी दे दी थी, 40 इज इक्वल टू nc2 माइनस n, 40 या 44 लिया है मैंने, 44, तो बस सॉल्व कर दो। nc2 की वैल्यू कितनी होगी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस n इज इक्वल टू 44। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बन जाएगी है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आएंगे, खुद चेक करना आप, इसके 2 रूट आएंगे, एक आएगा 11, एक आएगा -8, -8 तो होता ही नहीं है, -8 डायगोनल का क्या मतलब हुआ यार, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे ना आप, इसको तोड़ते कैसे हैं ये पता ही होगा आपको, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल लिखोगे,
इससे क्या होगा, नीचे एक n-2 जो फैक्टोरियल है वो कट जाएगा, बचेगा 2 फैक्टोरियल बराबर 44। अब तो सॉल्व कर लोगे। n-1 देखो और कर देता हूँ मैं, n-1 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल मतलब 288 हो गया ये। ठीक है सर, बस अब इसको सॉल्व कर लो आप। ठीक है, तो 11 तो सॉल्व करेंगे तो 8 ना, हाँ तो n² माइनस n इज इक्वल टू सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर मैंने सॉल्व सही कर रखा है, ये फॉर्मूला सही लिखा ना, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास बचेगा -n, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, -n भी आएगा ना, इतनी जल्दी कैसे आ गया है, -n नहीं करा, -n कर लेना फिर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो एक रिजल्ट और बता दिया मैंने आपको, इसको आपको ध्यान रखना है, डायगोनल का फॉर्मूला है ये, क्वेश्चन भी बताया, वहाँ डायगोनल दे रखे हैं तो साइड भी निकल सकती है, n साइड थी ना, एक तो डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला आएगा और डायगोनल दे दे तो साइड निकालने के लिए फॉर्मूला पूछ सकता है। तो आप जैसा भी दिया होगा आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिया है मैंने, देखो क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन लिया था, देखो ऊपर मैंने अभी लिखा नहीं, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट हैज़ 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं उसे, एग्जामिनेशन स्टूडेंट हैज़ आंसर, 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, क्वेश्चन 1 2 कंपलसरी हैं। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज, तो अभी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको इसका, नंबर ऑफ वेज, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है उसको एज ए रिजल्ट भी आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, उनको लेने का तरीका मैंने क्या बताया था, n-p c r-p, तो इसी को सॉल्व तो किया था अभी, हमें 3 आ रहे थे तरीके ना। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, देखो ये देखो, ये इसी पे बेस्ड है। देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन ए फुटबॉल टीम 11 प्लेयर सेलेक्टेड, 16 प्लेयर, 16 में से 11 प्लेयर सेलेक्ट करने, इंक्लूडेड 2 पर्टिकुलर प्लेयर, ये 2 हमेशा ही यूज होते हों। तो अभी पढ़ाया था क्या होगा, 16 में से 2 को घटाओ, सी कितने हैं, 11 में से 2 को घटाओ, 16 मतलब 14, सी कितना आ जाएगा 9। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे आपको तरीका मिल जाएंगे वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सक्लूडेड 2 पर्टिकुलरली, एक्सक्लूड करने 2 पर्टिकुलरली, तो ये भी वही चीज़ हो गया, एक्सक्लूडेड 2 पर्टिकुलरली मतलब 16 में से 2, 16 माइनस सी 11, ठीक है, 2 को हटाना है ना, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा ये। ठीक है, जब एक्सक्लूड करना हो, किसी को इंक्लूड करना हो तो फॉर्मूला ये लगेगा, क्या था वो फॉर्मूला, n-p c r-p लगेगा। और जब एक्सक्लूड करना हो, n ऑब्जेक्ट आर एट ए टाइम, p ऑब्जेक्ट नेवर, ये तो p ऑब्जेक्ट हमेशा यूज होते हो तो ये है, p ऑब्जेक्ट नेवर इंक्लूडेड अगर वर्ड आ जाए तो n-p c हो जाता है सर, सॉरी c-r हो जाता है, ये याद रखेंगे आप। तो यहाँ से क्या था, 2 को एक्सक्लूड करना होता तो क्या फॉर्मूला बन जाता, 16 माइनस 2 c, ये r कितना है 11 है, तो ये तरीके हो जाएंगे। कभी ना आए, कभी ना लेने के लिए ये तरीका है, और हमेशा आए उसके लिए ऊपर वाला तरीका है। आपको ये दोनों तरीके याद रखने हैं सर। ठीक है, अब आइए हमारे क्वेश्चंस पे, अब हम अपने क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, NC12 इज इक्वल टू NC8 दे रखा है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर लेगा इसको, तो कैसे करोगे इसको सर, बराबर कर दो, वैल्यू रख दो। आप एक फार्मूला जानते हैं, अगर पढ़ा है आपने तो NCR, डायरेक्ट ये फार्मूला भी क्वेश्चन बन गया अपने आप में, NCR-1 होता है। तो यहाँ से NCR मतलब NC n-12 इज इक्वल टू NC8 लिखा मैंने पहले। ऐसा करके क्या मिलेगा मुझे, क्योंकि अगर NCX बराबर NCY होता है तो x प्लस वाई बराबर आप जानते हैं n के हो जाता है। ठीक है, तो x प्लस वाई जो हो जाता है n के बराबर हो जाता है, या मैं क्या कह देता हूँ, x और y या तो बराबर होते हैं, तो यहाँ बराबर रख सकते हैं, n माइनस 12 बराबर 8, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 20 आ जाएगी सर, 20 ऑप्शन में है ये। ठीक है, अगला, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम व्हेन कॉइन टॉस 6 टाइम, ये तो आसानी क्वेश्चन है, कॉइन को टॉस करोगे 6 टाइम, पॉसिबल आउटकम, उसमें हेड और टेल ही आते हैं, 1 और 2, तो 2 ही चीज़ आएंगी, तो 6 टाइम टॉस करोगे 2 की पावर 6,
तो 64 वेज, ठीक है। 2 की पावर n, n टाइम टॉस करके जो मिलते हैं वो 2 की पावर n मिलते हैं, तो 2 की पावर n 64 आ जाएगा। यहाँ पे 6 टाइम टॉस कर रहे हो ना आप, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर, डिफरेंट 4 डिजिट नंबर बनाने हैं विथ द डिजिट 3, 2, 3, 4, 7 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। एक डिजिट को ओनली एक बार यूज करना है, तो 4 ही है फिर ये 4p4 आ जाएगा। 4p4 का मतलब हुआ 4 फैक्टोरियल सर। तो 4 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 24। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दम ही नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ठीक है ना, एवरीबडी इन ए रूम शेक हैंड। ठीक है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन होता था यार, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करा क्या हमने? हाँ ये देखो, द सम ऑफ, ये भी इम्पोर्टेंट है सर, ये जो जैसे डायगोनल वाला इम्पोर्टेंट था ना, वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है। सम ऑफ डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस ऑफ ऑल नंबर फॉर्म्ड विथ 3, 4, 5, 6 टेकन ऑल एट ए टाइम। सबको एक साथ लेना है, आपको सम निकालना है यूनिट प्लेस का। तो सबसे पहली बात, किसी एक को लेके बताता हूँ मैं। अगर मैं यूनिट प्लेस में 3 को रखता हूँ, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल वेज होंगे 3 फैक्टोरियल होंगे, मतलब 6 तरीके होंगे। तो सम ऑफ डिजिट इन यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा? सम ऑफ डिजिट करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 3, मतलब 6 इंटू 3। इसी तरीके से 4 के लिए कितना होगा? 4 के लिए कितना होगा? 4 इंटू 3, 3 फैक्टोरियल इंटू 4। 5 के लिए कितना होगा? तो ये सबको जोड़ दो आप, ऐसे कर दो। फिर सम निकालना होगा ना डायरेक्ट, 3 + 4 + 5 प्लस कितना है 6, और बाहर से कितना इंटू 3 फैक्टोरियल, यही तो आएगा। ठीक है ना, इंटू 3 फैक्टोरियल। हमने डिजिट ली तो रिक्वायर्ड तरीके इतने हो जाएंगे, यही तो कह रहा था ये। सम ऑफ डिजिट यूनिट प्लेस ऑल द नंबर फॉर्म्ड विथ हेल्प ऑफ 3, 4, 5, 6 टेकन एट ए टाइम, एक ही बार लेना है। तो उसके जो तरीके हो जाएंगे सर यही तो होंगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो आपको यहाँ से ये तो हो नहीं सकता, 408 108 के बराबर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? किसी रूम में एवरीबडी इन ए रूम शेक हैंड इन एवरीबडी एल्स। हर इंसान किसी रूम में अपने से दूसरे वाले के साथ हाथ मिलाता है। ठीक है, टोटल नंबर हैंड शेक के 66 होते हैं। तो आपको नंबर ऑफ पर्सन निकालना है। तो पहले तो हैंड शेक के लिए जो फॉर्मूला बनता है एवरी पर्सन के लिए NC2 बनता है सर, बस ख़त्म कहानी। ये याद रखना आप, n × n-1/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 66। ठीक है, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए तो उसका ये फॉर्मूला बनता है। इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करोगे आप, तो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो 2 रूट आएंगे इसके, आप निकाल के देख लो क्या आएगा। n² - n = 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132 आएगा ना। तो 132 के टुकड़े 12 और 11 ना, n² - 12 n - 11 n और फिर माइनस का 132। ठीक है ना, यही आएगा शायद, नहीं -12 + 11। तो यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएंगी, माइनस का 11 और प्लस का 12। ये तो पॉसिबल है नहीं, तो 12 आ जाएंगे सर। नंबर ऑफ तरीके कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे। फॉर्मूला भी पूछ सकता है डायरेक्ट, आपके पास फॉर्मूला भी पूछ सकता है सर। कितने क्वेश्चन है इसमें भी। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म करने हैं। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट आर फॉर्म्ड बाय चूजिंग वर्टिसेस फ्रॉम सेट ऑफ 12 पॉइंट 7 ऑफ विच लाई ऑन सेम लाइन। अच्छा, 7 कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर से नहीं बनेगा सर। ट्राइंगल 3 पॉइंट से मिलकर बनता है ना, और कोलिनियर पॉइंट 7 कोलिनियर हैं, तो उनसे नहीं बनेगा। तो ये आंसर बन गया। फिर 12 में से 3 लेके बनता है एक, लेकिन जो कोलिनियर हैं उनसे नहीं बनेगा। 7C3 इसको हटा दोगे तो 12C3 और 7C3 निकालो, सॉल्व करना, 185 आएगा इसका आंसर। निकाल सकते हो ना? कैसे निकालते हैं? अरे यार, 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 12 - 3 कितना होता है? 9 फैक्टोरियल होगा ना ये, माइनस का 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 3 कितना होगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 9 3 12 ही होता है। 12 इंटू 11 इंटू 10, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट गया, ये 3 इंटू 2 हो गया। और माइनस का इसको लिखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कट गया,
तो 3 इंटू 2 हो गया, तो 6 से ये 2 बार कटेगा, ये क्या दूना 22 और 210 हो गया। फिर ये कितना आया 200 कितना आएगा सर ये 220 सॉरी 220 माइनस यहाँ से ये 6 से 6 कट गया, 7 पंचे 35, तो 220 माइनस 35 तो ये 185 तो आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच टीम ऑफ 11 प्लेयर कैन बी सेलेक्टेड 22 प्लेयर ऑलवेज इंक्लूडेड 2 ऑफ देम एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम। क्या लिखा है यार ये, प्लेयर ऑलवेज इंक्लूडिंग 2 ऑफ देम एंड एक्सक्लूडिंग। देखो अभी बताया था मैंने, इंक्लूड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा और एक्सक्लूड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी तो पढ़ाया था। पहले वाले केस में तो आप सीधे इसको बना सकते हैं। क्या हुआ, टोटल कितने हैं 22 हैं, जो इंक्लूड करने हैं उसको घटा दो, फिर जो एक्सक्लूड करने हैं उसको भी घटा दो, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये जो वैल्यू आई 16 आएगी। तो 16 में से कितने लेने हैं, 16 में से कितने लेने हैं, कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज इन विच टीम ऑफ 11 प्लेयर कैन बी सेलेक्टेड 22 प्लेयर ऑलवेज 22, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं 22 हैं, सेलेक्ट 11 करने हैं। ठीक है, 11 प्लेयर व्हेन 2 ऑफ देम ऑलवेज इंक्लूडेड, 2 हमेशा इंक्लूड करने हैं, इसका मतलब वो सब में आएंगे। 4 नेबर इंक्लूडेड, तो नंबर ऑफ प्लेयर कितने होंगे, यही तो होंगे 16 होंगे। अब 16 में से तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 16C9 हो जाएगा। फिर ये 16C9, ठीक है, 20C नहीं 16C9 आएगा, 11 नहीं आएगा सर, ध्यान दीजिएगा। 16C9 वो फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, अभी फॉर्मूला नहीं बताया था, इंक्लूड करने के लिए एक्सक्लूड करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे बनेंगे सर एक क्वेश्चन, तो इनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। NCERT क्वेश्चन है सर ये।